तस्मै श्री गुरु ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष भाष्यकृते सुतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हाँ, तिलक के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। तिलक क्या है? आभूषण है ना। तो तिलक कैसा होना चाहिए? ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे वाला नहीं। अभी यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि ऊर्ध्व पुंड्र तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणागति का प्रतीक। दोनों रेखाएं ना जो नीचे से ऊपर कर रही है, शरणागति। एक शरणागति जो भगवान के चरण है, तो भगवान के चरणों को हम अपने मस्तक पे लगा रहे हैं। क्योंकि हर समय संभव नहीं है कि हमारे चरण हम भगवान के हमारे सॉरी हमारे मस्तक हम भगवान के चरणों में रखें, हर समय संभव नहीं है। तो हम भगवान के चरणों को ही अपने मस्तक पे धारण कर लेते हैं। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद इसमें कहा है कि ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह भगवान के चरण कमल। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक अपने मनमाने ढंग से ना लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आवाहन करते हुए लगाएं। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। तो जो हम 12 जगह पे 12 तारीख तिलक लगाते हैं ना, भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान स्वयं वहाँ वास करते समय आते हैं। ओम केशवाय नमः ललाट पे ना, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तो यहाँ पे कैसे क्या होता है? भगवान स्वयं वास कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की फिर सेवा में समर्पित करता है। तिलक लगाने से शरीर शुद्ध होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यानपूर्वक देखता है तो भगवान के धाम जाता है। सिर्फ किससे? तिलक लगाते समय जब अपने आईने में या पानी में रिफ्लेक्शन देख रहे तो उसी से भगवत धाम जाना निश्चय हो। ये तिलक की महिमा। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार ना भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती हैं। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा, मस्तक के मध्य भाग के नेत्र अथवा गंदा ना हो। तो कभी कभी होता है ना, तिलक लगाना नहीं आ रहा, नए नए हैं, कभी गड़बड़ में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग जाए, तो भी फिर भी वो क्या है, तिलक है, वो लाभ लाभ मिलेगा। और फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि तिलक सुव्यवस्थित ढंग से। श्री प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय नीचे ना गिराएं, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। अपने पानी लेके इसको गोपी चंदन घिसते ना हम लोग, उसको नीचे नहीं गिराने देना। उसको जो बच गया उसको क्या करना है? उसको वापस लगा दो उस पे, क्योंकि वेस्ट नहीं करना, बहुत मूल्यवान है गोपी चंदन। यदि वो नीचे गिर जाए तो तुरंत उससे स्थान को साफ कर दें। बाएं हाथ में तिलक बनाते हुए एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नामों का उच्चारण करें। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सुशोभित करना चाहिए। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप ना करता हो एवं नियमों का पालन ना करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के 12 तिलक नहीं लगाने चाहिए। ये टिप्पणी दी है। तो क्या मतलब, हमें दोनों करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मना करके छोड़ दें। हम जब जब भी करना है और तिलक भी लगाना है। अच्छा, ये तो हो गया तिलक के बारे में। अभी बालों के बारे में, हमारे बाल का हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, भक्तों का हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो जो पुरुष गण हैं, तो ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों के लिए दिया गया है कि उनको सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए।
यदि संभव हो तो। बाल ऐसे लंबे लंबे, जुल्फे ऐसे नहीं होनी चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ में भी प्रॉपर, आप लोगों के प्रॉपर है, तो ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, पर प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए। शिखा, शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़ीय वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान, मतलब 1.5 इंच गोलाकार होता है ना शिखा का, वो 1.5 इंच का होता है, तो उतना रखते हैं। सोते समय या अंतिम क्रिया में जाते समय या शौच क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु का दर्शाता है, इसलिए इसे शुभ, इसलिए अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोलकर रखता है तो वो दुर्बल हो जाता है, तो शिखा बांध के रखनी चाहिए। स्नान के पश्चात शिखा बांधे समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, और ब्राह्मण दीक्षित भक्त मन में ब्रह्म गायत्री की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं। और शिखा की, हाँ, शिखा को जैसे स्त्रियां लोग चोटी बनाते हैं ना, शिखा को वैसे चोटी नहीं बनाई जाती, उसको गांठ लगाया जाता है। हाँ, तो अभी देखो, रूपाल जी हवाई में 6 मई को 1972 में भक्तों से कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव की शिखा 1.5 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी शिखा किसी अन्य संप्रदाय का सूचक है, शिखा को गांठ लगानी चाहिए। हमारा जो वैष्णव संप्रदाय है, इसमें शिखा कितनी होनी चाहिए? 1.5 इंच, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो लगता है किसी और संप्रदाय का व्यक्ति है क्या? नहीं, प्रभुपाद जी का आदेश है। हाँ, 1.5 इंच मतलब जो गोलाकार है ना पीछे का, वो 1.5 इंच का होना चाहिए। ऐसे प्रॉपर, हाँ, उसका कोई ऐसा कोई नियम नहीं। ये हो गया क्या? अभी शिखा होगी, अभी चर्चा करते कंठी माला के ऊपर। गले में कंठी माला धारण करते हैं ना, तो गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है, कि हमने भगवान को शरण आ गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक गली में घूमता है और एक घर में होता है। गली के घूमने वाले कुत्ते में उसका कोई मालिक होता है, आवारा होता है, पर जो घर में पालतू कुत्ता होता है उसका मालिक होता है, उसका ध्यान रखता है, जिसपे वो निर्भर है, पर निर्भर है मालिक पे। जो घर में रहता है उसके गले में क्या होता है? पट्टा होता है, जो बताए इसका कोई मालिक है। तो वैसे ही हमारे घरे में तुलसी माला है, कंठी माला है, मतलब हमारे मालिक है, हम आवारा नहीं है, है ना। एक बार कॉलेज में था तो हमारे एचओडी सर ने पूछा था डिपार्टमेंट के, कि गले में तुलसी कंठी माला क्यों पहनते हैं? मैंने यही उदाहरण दिया, सर हमारा मालिक है कोई, हम आवारा नहीं है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव ना होकर केवल वैष्णव की नकल करता है, और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। कुछ भक्त पूजा जब या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं, जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़े से बनाई माला, अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। तो हम अलग अलग मालाएं, आपने नहीं, बट ऐसा है भक्त समुदाय में। जैसे जगन्नाथपुरी में जाते हैं ना, जगन्नाथ जी के बचे हुए कुछ वस्त्र हैं, उसका कुछ गले में पहन लेते हैं। या फिर जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, रथ का जो रस्सी रहता है खींचने, रथ यात्रा देखिए जगन्नाथ जी की, उसमें रस्सी रहती है, हाँ, तो उसको गले में पहन लेते हैं। या कुछ विशेष प्रसाद मिल गया उसको गले में पहन लिया, है ना। कमल के बीजों की माला हो गई या रेशम की, तो ऐसी जितनी मालाएं होती है, तो उससे शव यात्रा में जब जाते हैं या फिर शोच आदि क्रिया में जाते हैं तो निकाल देना चाहिए। पर कंठी माला का के बारे में कहा है कि उसे कभी नहीं निकालना चाहिए। गले में कंठी माला है, 24/7 इंटू 365 हमारे गले में रहनी चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने नहीं आते, दुर्घटना नहीं होती, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। इसके पास गले में तुलसी माला है, यमदूत उसके आसपास नहीं भटकते, यमदूत दूर रहते हैं। कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए, दिखना चाहिए कि भक्त है, कंठी माला। जो पुलिस वाले होते हैं ना, अपनी यूनिफॉर्म पहनते, दिखनी चाहिए पुलिस वाले, ताकि किसी को मदद चाहिए तो बुला ले, तो वैसे भक्तों को कंठी माला दिखा के पहननी चाहिए। एक कहानी मैंने सुनी थी, आपको सुना देता हूँ। एक बार, अभी
मुगलों ने राज किया ना भारत पे, तो एक मुस्लिम राजा था। उसने उसका जो दरबार में एक मंत्री था उसका, मंत्री को क्या बोलते हैं भाई, बोलो क्या बोलते थे मुस्लिम को, कुछ तो बोलते हैं। तो उसने देखा कि जो मेरा मंत्री है वो भी मुसलमान है और उसके गले में तुलसी माला है। उसने पूछा कि तुम कब से हिंदू बन गए, धर्म परिवर्तन कर लिया क्या? बोले नहीं नहीं, जहां बना मैं अभी भी मुस्लिम हूं, अल्लाह को ही मानता हूँ, धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो फिर गले में तुलसी माला क्या है, तो हिंदू पहन। बोले नहीं, क्या हुआ, उस दिन मैं यहाँ से जा रहा था घर पे, दरबार खत्म हो गया था, मैं घर जा रहा था। तो घर पे जाते समय मैंने क्या देखा कि रास्ते में तीन बहुत ही डरावने शैतान जैसे कोई तो लोग आ रहे थे, तो बड़े बड़े सींग थे, दांत भयंकर थे उनके, लाल आंखें। मैं डर गया, तो मुझे लगा मारने आएंगे मुझे, तो मेरे पास आके तो मुझे कुछ नहीं बोले। मैंने पूछा आप लोग कौन हो? बोले हम लोग यमदूत हैं। बोले यहाँ क्या क्या मतलब, मुझे मतलब क्या करते? बोले जब कोई मर जाता है उसको लेके जाते हैं उसकी आत्मा। बोले क्या मेरा टाइम आ गया क्या फिर मुझे लेके जाने वाले हो? बोले नहीं, तुम्हारा टाइम नहीं आया। यहाँ से अभी थोड़ी देर में एक बैलगाड़ी आएगी, बैलगाड़ी पत्थर से उसका टायर टकराएगा, टायर ऊपर से जाएगा, बैलगाड़ी पलट जाएगी और व्यक्ति मर जाएगा, उसकी आत्मा को लेके जाएंगे। अच्छा, चला गया व्यक्ति, मुसलमान जो थे। तो टाइम हो गया, वापस आ रहा था दरबार में। तो वापस आता देखा तीन यमदूत अभी भी वहीं पे हैं। बोले आप लोग गए नहीं? बोले नहीं हम जा रहे हैं। बोले वो आत्मा? बोले उसको नहीं लेके जा रहे, हम ऐसे जा रहे हैं। बोले उसक्यों नहीं लेके जा रहे, उसका डेथ नहीं हुआ कि मृत्यु नहीं हुआ? बोले हुआ, बराबर वैसे ही हुआ। जो बैलगाड़ी का पहिया था वो पत्थर पे टकराया, बैलगाड़ी पलट गई, पर जो वो व्यक्ति था वो गिरा, मरा भी, पर जहां पे वो गिरा ना वहाँ तुलसी का पौधा था, उसका शरीर तुलसी को स्पर्श हो गया। अब हम उसको नहीं लेके जा सकते, वो हमारी कस्टडी से बाहर हो गया। बोले फिर उसका क्या होगा? बोले अभी भगवान विष्णु के दूत आएंगे, वो लेके जाएंगे उसको। अच्छा। तो वो कहता है अपने क्या बोलते हैं इसको, नवाब को या जो भी उसका राजा था, जहां पर ना हमारा कोई भगवान या दूत या फिर अल्लाह को लेने आए ना आए, पर कम से कम अगर तुलसी की माला पहनूंगा, एक चीज तो गारंटी मैंने खुद देखी है, मुझे यमदूत नरक में नहीं लेके जाएंगे। विष्णु के दूत तो आएंगे लेने के लिए। तो ये लाभ है तुलसी के स्पर्श का, इसलिए गले में कंठी माला वैष्णव को पहननी चाहिए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियम का पालन कर रहे हैं एवं दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम, विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं चार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है, चलो अभी आते हैं दाढ़ी और मूछ के ऊपर। जो भक्त दीक्षित हैं अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में है, उन्हें दाढ़ी एवं मूछें नहीं रखनी चाहिए। कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमा को मुंडन करते हैं और चतुर्मास के समय बिल्कुल भी मुंडन नहीं करते हैं। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के अपवाद के अतिरिक्त नियमित रूप से मुंडन करना एक आदर्श। मतलब कुछ रहता है ना, उपवास चतुर्मास है तो हम दाढ़ी बाल नहीं काटेंगे, ऐसे कुछ लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पर ठीक है। पर फिर भी प्रचार के दृष्टिकोण से हमें करना चाहिए, दाढ़ी कुछ काटना चाहिए। भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीली आभूषणें, महंगी एवं मनोहर घड़ियां इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्णन करें एवं पुरुष यदि संभव हो तो सोने की अंगूठी, जंजीर एवं अन्य आभूषणों का प्रयोग ना करें। देखे ना गले में मोटी मोटी सोने की माला पहन के घूमते हैं, बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनते हैं, वैष्णव को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना शो ऑफ सिर्फ, हाँ जितना आवश्यक है थोड़ा बहुत ओके, बट ऐसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है, ये जानते हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग। चमड़े कैसे बनता है पता है ना, चमड़ी से बनता है, तो किसी की हत्या की है किसी पशु की, तो इसलिए चमड़े की बेल्ट हो गए, चमड़े के जूते हो गए, चमड़े के वॉलेट पर्स, ये उनका ये इस्तेमाल प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक चमड़े की चप्पल एवं जूतों का प्रयोग ना करें। इसी प्रकार चमड़े से बने थैले, पर्स, कमर पट्टे मतलब बेल्ट अथवा घड़ी के पट्टों का प्रयोग भी ना करें।
हाँ, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, यहाँ तक समझ हो गया सबको। स्वच्छता के बारे में बात करें। जैसा कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने, कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करें। मतलब कुल्ला करते हैं ना हम लोग। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हों। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। शौच क्रिया जब हम करते हैं ना, टॉयलेट करके आते 2 नंबर, उसके बाद बाथरूम से वैसे ही बाहर नहीं आते। जब तक स्नान नहीं होता बाथरूम के बाहर मत आओ। तो जब भी टॉयलेट को जा रहे हैं क्या करना है? स्नान कर। बाल कट रहे हैं, दाढ़ी, मूछ, सर के बाल शेविंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं? स्नान करते हैं। इसलिए जब आप स्नान करने वाले हैं, तो उस स्नान करने मतलब जब स्नान करने जा रहे हैं, साथ में नेल कटर भी साथ में लेके जाओ। नाल नाखून वहीं पे काट के तुरंत स्नान कर लो, जिस समय बचेगा। क्योंकि अगर आप अलग से नाखून काटोगे, क्योंकि नाखून काटने का भी स्नान करना पड़ता है, स्वच्छता के नियम। तो अब अलग से नाखून काटने जाओगे तो फिर से स्नान करने जा पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। है ना? इसे क्या करो, जब नहाने जा रहे हो तुरंत उसी समय नेल कटर लेके जाओ साथ में, नाखून काट के तुरंत स्नान करो। ठीक है? और जब आप शेविंग करनी है, बाल काटने हैं, व्यवस्था करके जाओ ऐसी कि मुझे करके तुरंत स्नान करना है। ठीक है? जैसे अगर शौच क्रिया करनी है तो पहले ही पानी लेके बैठो, गरम कर गर्म पानी से नहाना, ताकि पता है शौच क्रिया को तुरंत क्या करना है? स्नान करो। तो ये स्वच्छता के नियम है। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर के स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करके उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए, अथवा अपान वायु सर नहीं करनी चाहिए, हवा नहीं छोड़नी चाहिए मंदिर में। हाँ। मंदिर में रहते हुए मुख में मुख में, कान में, नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो ले। अगर डालना पड़ रहा है तो उसको क्या कर लो? मंदिर के बाहर भी इसी नियम का पालन करें। अर्च विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो विग्रहों की स्पर्श सेवा करें। इवन यहाँ तक कि आंखों में जो कुछ लगा हुआ है वो साफ कर रहे हैं, अगर भगवान की सेवा करनी है तो वैसे गंदे हाथों से नहीं करनी चाहिए, तुरंत हाथ क्या करनी चाहिए? किसी भी स्थान, काल, परिस्थिति में जप माला पर नाम जप रुकना नहीं चाहिए। है ना? भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई बंधन नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, सूतक लगा है। सूतक मतलब घर में किसी की मृत्यु हुई है तो 13 दिन तक हम मंदिर में नहीं जाते, भगवान का स्पर्श नहीं करते। है ना? पर माला जप कर सकते हैं, माला पे जप कर सकते हैं, और करना चाहिए। माला जप नहीं रुकना चाहिए। यहाँ फिर यदि हम देखें कि कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति बीमार है, वो स्नान नहीं किया उसने, फिर भी माला जप कर सकते। माला जप नहीं रुकना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, बीमारी होने के कारण व्यक्ति को शौच किया जाता है पर उसको नहा नहीं सकता। जैसे मान लो किसी को 10 लग गए, दिन में 5-6 बार जा रहा है। हाँ, अगर उसका डिटर्मिनेशन है नहाना ही है तो बात अलग है। पर अगर तबीयत साथ नहीं दे रही है, बुखार है, जो भी है, फिर भी नाम जप नहीं रुकना चाहिए। नहीं कि मैं शौच क्रिया करके आया हूँ अभी, जप नहीं कर सकता। नहीं, जप हम हर एक परिस्थिति में कर सकते हैं। अच्छे से हाथ पांव धो लो और जप करो। पर जो स्वस्थ है उन्हें तुरंत नहाना चाहिए, शौच क्रिया के बाद उन्हें बहाना नहीं बनाना चाहिए। यदि संभव हो तो ठीक है। ठीक है, बाकी फिर आगे दूसरे हैं, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए? यहाँ रुके, आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? नहीं? चलो ठीक है। शिल प्रपात की। तो आज हमने क्या क्या चर्चा किया? दाढ़ी मूछों के बारे में, कंठमाला के बारे में, शिखा के बारे में, और स्वच्छता के बारे में।